सपा सांसद एसटी हसन ने दिया विवादित बयान, कहा ढाबों को चेक करना आतंकवाद जैसा, इनमें और पहलगाम के आतंकियों में अंतर नहीं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विवादित बयान, कहा नफरत फैलाने के लिए कांवड़ यात्रा का इस्तेमाल। दूसरी बात यह है कि कांवड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, वो उचित नहीं है। सपा कांग्रेस के बयान पर बीजेपी का हमला, कहा हिंदुओं का अपमान करना इनकी आदत, वोट बैंक के लिए हिंदुओं को गाली दे रहा है इंडी गठबंधन। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान, कहा साझा संस्कृति को नष्ट करना चाहती है सरकार, मोहब्बत के देश में नफरत का नहीं काम। ये लोग असल में संस्कृति को, साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं, इनको इससे भी परेशानी होती है। कांवड़ यात्रा पर बोले उत्तराखंड के सीएम धामी, ये आस्था और श्रद्धा की यात्रा, कांवड़ियों को मिलने वाला भोजन होना चाहिए पूरी तरह शुद्ध। 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है, वो सब शुद्ध होना चाहिए। ढाबे पर चेकिंग के दौरान नोटिस मामले में बगरा आश्रम के स्वामी यशवीर महाराज ने चेतावनी दी है, कहा है कि हिंदू नाम की आड़ में मुस्लिमों के ढाबे चल रहे हैं, थूक जिहादियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा धार्मिक आस्था और स्वच्छता का सभी करें सम्मान, कांवड़ यात्रा मार्ग पर बिरयानी बेचने की जरूरत नहीं, आयोजन पर संवेदनशीलता जरूरी। नेम प्लेट विवाद पर वीएचपी प्रवक्ता का बयान, विनोद बंसल ने कहा कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही जिहादियों के पेट में दर्द शुरू हो गया। 5 देशों की 8 दिवसीय यात्रा पर पीएम मोदी 2-3 जुलाई को घाना के दौरे पर रहेंगे पीएम, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया का करेंगे दौरा। घाना दौरे पर राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी की करेंगे समीक्षा, 3 दशक बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पहुंच रहा है घाना। पीएम मोदी के घाना पहुंचने से पहले लगे मोदी मोदी के नारे, घाना में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों में उत्साह, हाथ में तिरंगा थामकर लगाए भारत माता की जय के नारे। ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी, 6 और 7 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में आयोजित होगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। हरियाणा में नूह की पंचायत में 2 युवकों ने कान पकड़कर मांगी माफी, एआई ऐप से सपा सांसद इकरा हसन की फर्जी अश्लील वीडियो बनाकर की थी वायरल, सांसद ने दी माफी। दिल्ली के शालीमार बाग में सीएम रेखा गुप्ता और एलजी ने किया शीश महल पार्क का लोकार्पण, डीडीए ने कराया धरोहरों का भव्य पुनरुद्धार, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रहे मौजूद। मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर एमवीए नेताओं का प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस विधायक बीआर पाटिल की कॉल रिकॉर्डिंग हुई वायरल, पाटिल बोले ग्रहों की चाल से सीएम बनेंगे, बने सिद्धारमैया, मेरा भाग्य कमजोर, सफाई में कहा बातों को तोड़ा मरोड़ा गया, सिद्धा से नहीं मेरा विवाद। 8 देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की, हमले के गुनहगारों को जल्द सजा दिलाने की हुई मांग, आतंकी घटना को बताया घिनौना और अस्वीकार्य कृत्य। अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो ने क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की, बैठक में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि बढ़ाने पर चर्चा हुई, रूबियो ने पोस्ट कर साझा की बैठक की जानकारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंगसी की मुलाकात, दोनों के बीच रणनीतिक साझेदारी को लेकर हुई विश्वासपूर्ण चर्चा, जयशंकर ने उन्हें भारत आने का दिया न्योता। जीएसटी दरों में जल्द हो सकता है बड़ा बदलाव, सूत्रों के हवाले से खबर, केंद्र सरकार जीएसटी की दरों में कर सकती है बदलाव, 12% वाले सामान को 5% बने स्लैब में डाल सकती है सरकार। मोहाली कोर्ट में विक्रम मजीठिया की हुई पेशी, कोर्ट के बाहर मजीठिया के समर्थकों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने कई समर्थकों को हिरासत में लिया। कोरोना वैक्सीन पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, कहा भारत में कोरोना वैक्सीन सबसे सुरक्षित, वैक्सीन से हार्ट अटैक का कोई संबंध नहीं, वैक्सीन से हार्ट अटैक को जोड़ना गलत। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर मॉडल के गैस सिलेंडर से रिसाव से फैला खतरा, एलपीजी प्लांट पर मजदूरों का उग्र प्रदर्शन, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप, टीएमसी ने मचाई अराजकता। 14वें दलाई लामा ने किया ऐलान, बनी रहेगी दलाई लामा संस्था, दलाई लामा बोले कोई अन्य संस्था इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार लगा। पीड़ित लोगों से मिले सीएम योगी, लोगों की समस्या सुन अधिकारियों को दिए समस्या हल करने के आदेश। तमिलनाडु के चेन्नई में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन। सीएम एम के स्टालिन ने 32 जोड़ों के विवाह समारोह में लिया हिस्सा, सभी को आशीर्वाद दिया। एमपी के ग्वालियर में खुली भ्रष्ट निर्माण की पोल। 15 दिन में 7 बार धंस चुकी है सड़क। करीब 5 करोड़ की लागत से हुआ था निर्माण। ग्वालियर प्रशासन ने सड़क धंसने के मामले में को गंभीरता से लिया है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने 2 सदस्यीय तकनीकी जांच समिति का किया गठन। 5 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश। गाजियाबाद में त्योहारों को लेकर यूपी पुलिस सख्त। पुलिस कमिश्नर ने 20 अगस्त तक धारा 163 लागू की। सोशल मीडिया और धार्मिक उन्माद फैलाने वालों पर भी नजर। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा जल खंडित होने पर फूटा कवड़ियों का गुस्सा। ऑटो चालक को पीट कर किया घायल। पुलिस को देखकर फरार हुए कवड़िए। बिहार के पटना में एटीएस ने मॉक ड्रिल का किया आयोजन। एक मॉल में की गई मॉक ड्रिल, सुरक्षा के लिहाज से चलाया गया अभियान। उत्तराखंड के देहरादून में कावड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। आसपास की कॉलोनी में मचा हड़कंप। कई घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के रायबरेली में ट्रांसफार्मर में हुआ शॉर्ट सर्किट के बाद कई घंटों गायब रही लाइट। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पेड़ गिरने से हादसे में 2 लोगों की गई जान। मौके पर प्रशासन की टीम मौजूद। सीतापुर में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग। स्कूटी समेत लाखों का सामान राख। परिवार ने घर से भागकर बचाई जान। बिहार के दरभंगा में बेकाबू कार वाहन ने कई लोगों को रौंदा। वाहन के नीचे आने से कई लोग गंभीर रूप से घायल। भीड़ ने ड्राइवर की पिटाई की। दिल्ली के सरायकाले खां में एनकाउंटर मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश ललित को लगी गोली। लगभग 10 से ज्यादा वारदात में था शामिल। बदमाश ललित को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस और एसटीएफ ने की संयुक्त कार्रवाई। कई केस में अदालत ने किया था भगोड़ा घोषित। बदमाश के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद। दिल्ली के शालीमार बाग से 5 ट्रांसजेंडर समेत 7 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार लोगों के फोन में प्रतिबंधित आईएमओ ऐप मिला। आईएमओ ऐप से बांग्लादेश में रिश्तेदारों के संपर्क में थे घुसपैठिए। उत्तर प्रदेश के बरेली में मुठभेड़ के दौरान हिस्ट्री शीटर तौफीक उर्फ गुड्डू गिरफ्तार। हिस्ट्री शीटर पर दर्ज है 28 केस। तमंचा, कारतूस और चोरी का सामान बरामद। यूपी के मथुरा में मिला युवक का शव। युवक की हत्या के बाद इलाके में फैली सनसनी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरिद्वार के एक होटल में 6 रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस की छापेमारी में 4 महिलाएं 3 पुरुष गिरफ्तार। होटल मालिक फरार। यूपी के सीतापुर में अपराधियों पर कसा शिकंजा। पुलिस अधीक्षक ने चलाया अपराधियों के खिलाफ अभियान। 188 हिस्ट्री शीटर को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बदायूं में महिला ने लगाए धर्मांतरण के आरोप। दरगाह पीर और ससुराल वालों पर लगाया आरोप। उत्तराखंड की बीजेपी नेता की नाबालिग बेटी से रेप केस में एसआईटी का गठन। एसपी सिटी के नेतृत्व में होगी मामले की जांच। कई नेताओं के नाम भी चार्जशीट में शामिल होने की आशंका। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पेड़ से लटका मिला युवक युवती का शव। पुलिस ने शव को पेड़ से उतारा। हत्या कर शव को लटकाने का आशंका। मुरादाबाद में पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़। पुलिस ने 2 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। 3 तस्कर पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को दिखाई हरी झंडी। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुए तीर्थयात्री। यात्रा पर रवाना होने से पहले लगे बाबा के जयकारे। श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव और बम बम भोले के लगाए नारे। पहलगाम और बालटाल बेस कैंप के लिए जत्था हुआ रवाना। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीर्थयात्रियों को दी शुभकामनाएं। सभी के लिए शांति और आशीर्वाद की बाबा अमरनाथ से प्रार्थना की। अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे में 3500 यात्री कल शाम करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। यात्रा रूट पर सीसीटीवी से हो रही मॉनिटरिंग। 5892 तीर्थयात्री बालटाल और पहलगाम रूट से 2 काफिलों में हुए रवाना। 3,30,000 यात्रियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। 4000 ने स्पॉट पर किया रजिस्ट्रेशन। 38 दिनों तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। 2 अलग अलग रूट से अमरनाथ गुफा के लिए जाते हैं यात्री। पहलगाम के रास्ते 48 किलोमीटर पैदल का रास्ता। बालटाल के रास्ते 14 किलोमीटर पैदल का रास्ता। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। डोडा में नेशनल हाईवे 44 पर कड़ी सुरक्षा और निगरानी। खलूनी इलाके में भी 2 संदिग्ध गिरफ्तार। रामबन के चंद्रकोट में भी अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा सख्त। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग और पहलगाम के नेवी टनल पर अमरनाथ यात्रियों का स्वागत किया गया। तैयारियां भी की गई हैं बड़ी। श्रद्धालुओं के स्वागत में स्थानीय प्रशासन जुटा हुआ है। नागरिक भी तैयारी कर रहे हैं। सुरक्षा के विशेष इंतजाम। केरल के त्रिशूर में नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान। छात्रों की मानसिक और शारीरिक फिटनेस सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में जुम्बा डांस की दी गई ट्रेनिंग। महाराष्ट्र के लातूर में बुजुर्ग किसान खेत में दंपत्ति बैल की जगह हल खुद चलाते नजर आए। सूखा और बारिश से नुकसान के चलते खेती के लिए नहीं बची जमा पूंजी। भारतीय नौसेना को मिले 2 नए जंगी जहाज उदयगिरी और आईएनएस तमाल हुए नौसेना में कमीशन। उदयगिरी दुश्मनों से निपटने में सक्षम। रूस में बना आईएनएस तमाल।
हरिद्वार में मनसा देवी और चंडी देवी रोपवे 4 दिन के लिए बंद होंगे। अर्धवार्षिक मरम्मत कार्य शुरू हो गया है। मनसा देवी रोपवे 2 से 5 जुलाई और चंडी देवी रोपवे 7 से 10 जुलाई तक बंद रहेगा। यूपी के गोंडा में बंद घर में मिला युवक का शव। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को कब्जे में लिया। 3 दिन पहले हुई थी मनीष शर्मा की मौत। तमिलनाडु के कुडालोर में अनी तिरुमंजनम उत्सव की शुरुआत हो गई है। हजारों भक्त पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। बाढ़ बारिश की वजह से नदियां उफान पर। मध्य प्रदेश के मुरैना में भारी बारिश के बाद जल भराव, नदी में तब्दील हुई सड़कें, घरों में घुसा पानी। तमिलनाडु के त्रिची में कावेरी नदी का बढ़ा जलस्तर। मुकोम्बू बांध में 47,000 क्यूसेक पानी का प्रवाह किया गया दर्ज। निचले इलाके में बाढ़ जैसे हालात। उत्तर प्रदेश के महुआ में लहचूरा बांध का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर। सिंचाई विभाग ने खोले बांध के 5 फाटक। धसान नदी में छोड़ा गया 45,500 क्यूसेक पानी। 6 गांव में अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई भारी बारिश। कई इलाकों में जलभराव से बढ़ी परेशानी। आईएमडी ने बारिश और आंधी की दी चेतावनी। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड के बाद यमुनोत्री हाईवे से हटाया जा रहा है पहाड़ का मलबा। टूटी सड़कों की मरम्मत की जगह यातायात को जल्द बहाल करने की कोशिश। हरियाणा के यमुनानगर में चित्रांग नदी का जलस्तर बढ़ा। खेतों में घुसा नदी का पानी। स्थानीय लोगों की बड़ी परेशानी। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते बढ़ा सरयू का पानी। प्रशासन अलर्ट। फ्रांस के आल्प्स में दिखा आसमानी आफत का कहर। भारी बारिश के कारण सड़कों पर भरा कीचड़। घरों में अंदर रहने पर मजबूर हुए लोग। मैक्सिको में भी बाढ़ ने मचाया कहर। सड़कों पर भरा पानी, यातायात हुआ ठप। साउथ अफ्रीका के कोलंबिया में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। पानी में डूबी नजर आई सड़कें। कोलंबिया में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। चीनी मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सड़कें हुई जलमग्न, यातायात हुआ प्रभावित। फिलीपींस के इरिगा में बाढ़ से बिगड़े हालात। पानी में फंसा बाइक सवार। दुकानों के अंदर भी भरा पानी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कबूलनामा। भारतीय सशस्त्र बलों के हमले से पाकिस्तान के 3 एयरबेस को नुकसान। नूर खान, रहीम यार खान और भुलारी एयरबेस तबाह।